अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का नया कनेक्शन लगवाना है तो वहां पे जाके किसी एम्प्लॉय को ढूंढ के उससे सब कुछ करवाना, आपको पैसे भी ज्यादा देने पड़ेंगे और दूसरे नंबर पे आपको काफी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, टाइम काफी ज्यादा लग जाता है। तो इस तरीके से जो हमें एक प्रॉपर तरीका बताया गया है, अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चलें जी, बिना टाइम वेस्ट किए प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। आप मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करें। अगर अपने पास नहीं है तो किसी दोस्त की हेल्प ले लें। सबसे पहले वेबसाइट कौन सी है, यहाँ पे देख लें enc.com.pk। यहाँ पे आप स्पेलिंग भी देख लें enc.com.pk। इस वेबसाइट को आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह इसका मेन पेज आ जाएगा। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इसमें कौन कौन सी कंपनीज अभी मौजूद हैं, यानी कि इस कंपनी में से ही कोई आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है तो फिर ही आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले दिनों में इसमें और भी कंपनीज उम्मीद है ऐड हो जाएंगी। अभी फिलहाल इसमें कौन सी है ये ऊपर लिस्ट है। लेस्को है, गेपको है, फेस्को है, आइस्को है, मैपको है, पेपको है, सॉरी पेस्को है, हेस्को है, सेपको है, कैस्को है, टेस्को है, ये सारी कंपनीज है। यानी कि इन डिवीजन में अगर आप रहते हैं तो आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। यहाँ पे देखें लिखा हुआ आपको मिलेगा अप्लाई, इस लेफ्ट साइड पे अप्लाई लिखा हुआ है। अप्लाई के ऊपर आपने क्लिक करनी है। अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। सबसे पहले आएगा रेफरेंस नंबर, जहां पे आपको मीटर लगवाना है, इलेक्ट्रिसिटी का नया कनेक्शन लगवाना है। वहां आपके इर्द गिर्द जो भी आपका हमसाया जिसका पहले से मीटर लगा हुआ है उसका जो बिल है, उसके बिल के ऊपर उसका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ होता है। तो पहले आपने अपने हमसाये का वो बिल लेके उससे रेफरेंस नंबर देके तो आपने वो यहाँ पे लिखना होगा। ये रेफरेंस नंबर लिखेंगे तो आपकी सारी डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि आपको कहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। जैसे ही आप यहाँ पे रेफरेंस नंबर लिखेंगे उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके एरिया में कंपनी कौन सी प्रोवाइड कर रही है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे देखिए मेरे एरिया में गेपको है, मैं गुजरांवाला डिवीजन में हूँ तो यहाँ पे ये गेपको आ गया। उसके बाद जो हमसाया होगा उसका नाम वगैरह एड्रेस वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा और सब डिवीजन भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, कैटेगरी आपको कितनी बिजली दरकार है। अगर मुझे चाहिए मैक्सिमम 15 केवी तो मैं 15 केवी जो है वो इस पे करूंगा। नॉर्मली घरों के लिए ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद कनेक्शन टाइप आ जाएगा। कनेक्शन टाइप में आपको घरेलू चाहिए, जदी चाहिए, कमर्शियल चाहिए, ट्यूबवेल के लिए चाहिए। मुझे घरेलू चाहिए तो यहाँ से मैंने घरेलू कर लिया। उसके बाद इसको ऊपर करते हैं। उसके बाद सबसे पहले आएगा एप्लीकेंट की डिटेल, जिसके नाम पे आपने मीटर लगवाना है वो मालिक मकान है या फिर किराएदार है। मालिक मकान है तो मालिक मकान पे रहने देंगे। यहाँ पे सबसे पहले उसका मुकम्मल नेम लिखेंगे। मुकम्मल नेम लिखने के बाद आगे यहाँ से सन ऑफ है या डॉटर ऑफ है, यहाँ पे वालिद का नेम जो है वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा CNAC नंबर, तो शनाख्ती कार्ड नंबर आपने लिखना है। शनाख्ती कार्ड नंबर लिखने के बाद नीचे मोबाइल नंबर आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। प्रेजेंट एड्रेस इस टाइम जिस जगह पे मौजूद है, जहाँ पे मीटर वगैरह दरकार है या जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आपने यहाँ पे लिखना है। ये ऊपर वाली ये डिटेल कंप्लीट हो गई। एक मोबाइल नंबर, 2 मोबाइल नंबर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे आएगा कॉन्टेक्ट पर्सन इंफॉर्मेशन। अगर आप यानी कि जिसके नाम पे मीटर लगवा रहे हैं आप चाहते हैं कि उससे ही रब्ता किया जाए मीटर की इंस्टॉलेशन के लिए, तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है सेम एज अबव के ऊपर आपने क्लिक करना है। सारी इंफॉर्मेशन सेम जो ऊपर लिखा है वही आ जाएगी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कोई और बंदे से वो रब्ता करें, आप सिटी के अंदर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पे सेम एज अबव को मिटा के उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह आपने लिख देना है। लेकिन मैं सेम एज चाहता हूँ कि जो ऊपर डिटेल लिखी है उससे रब्ता करें, मैं सेम एज अबव के ऊपर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आएगी पहले कोई वहाँ पे मीटर लगा हुआ या नहीं, तो मेरा नहीं लगा हुआ, मैं 0 पे करूँगा, पहले कोई मीटर नहीं लगा हुआ। उसके बाद आएगी बिजली आपको कहाँ पे दरकार है, कहाँ पे आपको मीटर लगवाना है। जहाँ पे आपको मीटर लगवाना है वो मुकम्मल एड्रेस आपने वहाँ पे लिखना है। सही एरिया का नाम वगैरह सब कुछ लिखिएगा ताकि किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल सही आपने यहाँ पे एड्रेस वगैरह जो है वो लिख देना है। ये हो गया। उसके बाद आएगा मिनिमम लोड कितना है, कम से कम यानी कि कितना लोड होगा, तो कम से कम 1 kV मैं कर देता हूँ। आप अंदाजन लिख सकते हैं कि कम से कम कितना लोड होगा जहाँ पे आप मीटर लगवा रहे हैं वहाँ पे आपका ये कंप्लीट हो गया। इसको हम ऊपर कर लेते हैं। अब बारी आ जाएगी डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में आपने क्या क्या अपलोड करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट, जिस प्लॉट में जिस घर में आप लगवा रहे हैं उसका जो भी प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है वो आपने उसकी मोबाइल फोन से तस्वीर बना लेनी है। दूसरे नंबर पे आएगा आपका शनाख्ती कार्ड। आपने अपना शनाख्ती कार्ड किसी से अटेस्ट करवाना है, यानी उसकी कॉपी आपने करवानी है और उसको अटेस्ट करवाना है
और उसकी तस्वीरें आपने बना लेनी है। उसके बाद गवाह के तौर पे कोई भी एक पाकिस्तानी उसका भी शनाख्ती कार्ड लेके उसकी कॉपी करवा के उसको आपने अटेस्ट करवा लेना है। किसी से भी टेस्ट करवा सकते हैं, जो हेड मास्टर वगैरह भी कर देते हैं, वो करवा के उसकी आपने तस्वीरें बना लेनी है। उसके बाद जो आपका हमसाया है उसका बिजली का बिल आपने उसकी तस्वीर बना लेनी है। उसके बाद वायरिंग कॉन्ट्रैक्टर टेस्ट रिपोर्ट, यानी कि जो आपने वायरिंग करवाई हुई है घर के अंदर, जो आपकी केबल डली हुई है जितने भी, उसकी जो टेस्ट रिपोर्ट है वो आपने अपलोड करनी है। वो कोई भी बिजली वाला जिसका पेपर पर लेटर हेड बना हुआ, पेपर बना हुआ, उसको एक बार चेक करवा के कि यार सारी बिल्कुल बिजली हमारी वायरिंग सही है, उससे एक रिपोर्ट बनवा लीजिएगा। तो यानी कि वो लिख देगा कि सब कुछ इनका सही है, वायरिंग सारी सही है, टेस्ट रिपोर्ट वो साथ अटैच कर देगा। ये सारे डॉक्यूमेंट आपने रेडी कर लेने हैं, मोबाइल फोन से तस्वीरें बना लेनी है। फिर सबसे पहले प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करना है, ब्राउज पे क्लिक करके जो आपका प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट है। इसी तरीके से ये जितने भी डॉक्यूमेंट है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपने यहाँ से सिलेक्ट करने हैं। CNC का कॉपी होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट स्टेप बाय स्टेप जो मैंने आपको बताए हैं सारे आपने अपलोड कर देने हैं। मैं सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ से अपलोड करता हूँ। ये सब कुछ क्लियर करने के बाद ये टर्म्स एंड कंडीशंस है, इनके ऊपर आपने टिक करनी है। इसके ऊपर टिक करने के बाद ये जो कोड आपके सामने, आप जब अप्लाई कर रहे होंगे, जो आपके सामने कोड आएगा वो कोड यानी कि कैप्चा कोड देख के आपने लिखना है और उसके बाद आपने कैप्चा सेंड के ऊपर क्लिक करनी है। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है सबमिट, आपने सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखें जी हमारी एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। यहाँ पे सारा स्टेटस उसका आ चुका है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें लिखा हुआ है क्लिक टू प्रिंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके ये PDF आपके पास सेव हो जाएगी। अब ये जो PDF आपके पास सेव हुई है, इसका आपने किसी भी दुकान से प्रिंट करवा लेना है। इसका प्रिंट करवाने के बाद आपने क्या करना है, जितने चीजों की तस्वीरें आपने अपलोड की थी, यानी कि विटनेस का शनाख्ती कार्ड, आपका अपना शनाख्ती कार्ड, जो आपकी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट है उसका पेपर, जो आपका हमसाया है उसका पेपर, ये सारी चीजें आपने एक फाइल में रखनी है। और यहाँ से जो आपने ये एप्लीकेशन ऑनलाइन दी, इसका पेपर यानी जो आपने प्रिंट किया, इसको भी आपने फाइल पे रखना है, फाइल में रखना है। और जो स्टाम्प फरोश होते हैं, किसी भी स्टाम्प फरोश के पास आपने चले जाना है, जो कि अदालतों के बाहर बैठे हुए होते हैं। किसी भी जो आपका दिल करता है, जो आपको पसंद है, उस स्टाम्प फरोश के पास चले जाए, वहां पे जाके उसको ये सारे डॉक्यूमेंट दें और बोले एक फाइल बना दे। वो आपको फाइल रेडी कर देगा, यानी कि उसको बताएं कि न्यू एप्लीकेशन है मीटर के इंस्टॉलेशन के लिए, तो वो आपको एक फाइल रेडी कर देगा। आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो आपसे 250 रुपया लेगा, वो आपको एक फाइल रेडी कर देगा, ये सारे डॉक्यूमेंट, और वो फाइल आपको वो रेडी करके देगा। वो आपने जो भी आपका कंसर्न इलेक्ट्रिसिटी का ऑफिस है, जो आपके करीब सब डिवीजन का ऑफिस है, वहां पे आपने वो फाइल भी जमा करवानी है। याद रखिएगा वो फाइल जमा करवाना भी जरूरी है और ये ऑनलाइन भी अप्लाई करना जरूरी है। दोनों काम होंगे फिर आपका मीटर लगेगा, दोनों काम नहीं होंगे तो आपका मीटर नहीं लगेगा। और ये ट्रैकिंग आईडी आपने संभाल कर रखनी है, ये ट्रैकिंग आईडी कॉपी करके रख लीजिएगा। यहाँ पे नीचे स्टेटस आएगा कि आपकी एप्लीकेशन अभी कहाँ पे है। यहाँ पे देखिए अभी न्यू एप्लीकेशन यू आर हेयर, यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी अभी मैंने अभी एप्लीकेशन दी है, तो यहाँ पे अभी हम इस स्टेप पे हैं। आप इसको बाद में भी ट्रैक करना चाहें, इसी वेबसाइट पे आके यहाँ पे ये ट्रैक का ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, न्यू कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। आपकी कौन सी कंपनी थी, मेरी गैपको थी, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मेरा जो भी ट्रैकिंग आईडी था वो लिख के सबमिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा, तो मेरी एप्लीकेशन का जो भी स्टेटस होगा वो मेरे सामने आ जाएगा। सबमिट पे क्लिक करके थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा। यहाँ पे देखिए मेरी एप्लीकेशन का स्टेटस न्यू कनेक्शन एप्लीकेशन हैज रिसीव्ड, अभी यहाँ पे ये आ चुका है। नहायत आसान तरीका है।